सबसे पहले ये वीडियो देखो। स्कूल यूनिफॉर्म में है। अब मतलब जैसे ये स्कूल से निकली होंगी, जैसे 20 पहले तो स्कूल कर क्या रहा है, मतलब क्या पढ़ाई हो रही है इसका मतलब है। और दूसरी बात, जैसे आज मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आजकल आदमी फेमस होने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। ये मेन रोड लग रहा है वीडियो में, है रश है, लोग रश है भाई, ट्रैफिक चल रहा है और तुम बीच, अगर वहीं पे कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ हो जाए। अच्छा, अब इसकी एज आप कंसीडर करो पहले, इस लड़की की क्या एज होगी? मुझे तो लगता है हाई स्कूल या इंटर के आसपास होगी। बिल्कुल होगी, सही बात है। मतलब मैंने एज की बात इसलिए कही कि इस एज में कम से कम बच्चा इतना परिपक्व तो हो जाता है ना। हाँ, कि भाई वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है भाई, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, मैंने एक चीज़ ये देखी है आजकल कि आजकल का जो भी है, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो उसका एक सोच ये बन गई है कि वो ये देखता है कि अरे मुझे औरों से क्या मतलब है, कि बस वो कि जो मेरे बारे में सोच रहा है वो कर रहा है, वो जाने, बट मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखा जाए तो 100% ये चीज़ सही नहीं है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी ज़माने में रह रहे हैं, अगर किसी सोसाइटी में बंधे हुए हैं तो फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, ये मानूंगा कि 90% नहीं पड़ता, 10% पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है ना। अरे तो इनके माँ बाप भी तो भाई क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, मैं ये भी तो कहना चाहता हूँ भाई। आज के समय पे एक तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, टीचर हाथ नहीं उठा सकता बच्चों पर। बिल्कुल। तो पहले जब हम लोगों की एज में, आप तो फिर भी मुझसे पहले हाई स्कूल इंटर किया होगा, मैंने जब हाई स्कूल इंटर किया है तो हमारे टीचर तो मुर्गा बना के और हवाई जहाज वाले वो शॉट लगते थे। हाँ, एक लपलपी वाली संटी आती थी। बिल्कुल सही बात है। और आज के तो टीचर हाथ उठा दें तो बवाल हो जाता है। 2-4 इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि बच्चों के हाथ में फ्रैक्चर तक हो गया था। हाँ। जब मारा था टीचर ने, बट फिर भी कोई इशू नहीं था, पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं था। पेरेंट्स नहीं करते थे, पेरेंट्स को लगता था कि हाँ इसी नालायक ने गलती करी होगी। ये थोड़ा सा जो मुझे लगता है, जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, तो यार ये जो सोशल मीडिया या जो मोबाइल का जो हुआ है ना, ये उससे कुछ ज़्यादा ही है, उस तरफ भाग रहा है इस चीज़ को लेकर। थोड़ा सा फेमस होने का एक इनमें जुनून सवार हो गया। फेमस होने का उन्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ कर दें कि रातों रात बस फेमस हो जाए। हाँ, शॉर्ट जो कहते हैं ना कि छोटा रास्ता अपना के हम जल्दी जल्दी फेमस हो जाएं, तो वो चीज़ है। अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। उन्हें ये लगता है इसमें ही फ्यूचर है। हाँ। और अगर देखा जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये रील्स वगैरह या जो भी चल रहा है ना, शॉर्ट्स वगैरह, अगर आप इस पर थोड़ा सेंसिटिव या उसमें जाओ तो ये भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, और आने वाले टाइम में बहुत बूम करेगा ये। आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे तरीके तो नहीं अपना रहे हैं। कुछ लोग जो कि शॉर्ट तरीका, हाँ। भाई वो आज से 8 साल से 10 साल से 5 साल से लगे हुए हैं लगातार। अब आप जैसे आप भी मान लो कहीं ना कहीं इस लाइन पे हो, आप करते हो, मैं भी देखता हूँ आपकी भी रील्स। तो अब आपका क्या है, आपको एक सुकून है, एक आप में पेशेंस है कि आज नहीं कल मेरे फॉलोअर बढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि जिससे एकदम भेड़ चाल बढ़ जाए। नहीं, है ना। 2019 से चला रहा हूँ। हाँ, मैं मुझे पता है, मैं देखता हूँ, आपका ज्ञान सफारी भी है आपका, और आपकी वाइफ का जो एक वो है वो काफ़ी अच्छे भी हैं। और शायद ये आपको भी पता होगा कि धीरे धीरे आपके व्यूज़ बढ़ रहे होंगे, आपको सेटिस्फेक्शन होगा कहीं ना कहीं। बट ऐसा तो नहीं है आप सोचो कि मैं एक रील ऐसी बनाऊंगी, रात में सो सुबह देखो इतने लाख हो गए, वो नहीं करोगे ना आप। अच्छा, इसमें एक दिक्कत ये भी तो है, मान लो आप रात ही रात एक रील से आप फेमस तो हो जाते हो, लेकिन जितने कम समय में आप फेमस होते हो, उतने ही कम समय में आप नीचे भी गिर जाते हो। डाउनफॉल तेजी से भाई आप जितना स्लो, वो कहते हैं ना कि हल्के हल्के चलो, लेकिन जी, अच्छे से सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एकदम से ही चढ़ जाते हो, एकदम डाउनफॉल आना ही आना है। फिर तो वो कहते नहीं है जितनी ऊंचाई पे एकदम पहुंचोगे उतनी ऊंचाई से एकदम गिरोगे। तो ये है। बट ये माँ बाप को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। माँ बाप भी शायद, मुझे लगता है, उन्हें लगता है कि नहीं हमारा जो बच्चा कर रहा है वो ठीक है, टोको मत, है ना। एक तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आजकल के बच्चे बात बात पे तो सुसाइड कर ले रहे हैं। हाँ, कोई भी बात हुई कि सुसाइड कर लिया। एक ये बात है, ये पॉइंट है। एक जो पहले हम लोगों की एज में जो एक प्यार होता था, वो प्यार होता था कहीं जाके इंटर के बाद ग्रेजुएशन में है, साथ में पढ़ रहे हैं, तो लगता था कि हाँ भाई अब आगे फ्यूचर हमारा ये है। अब वो मुझे लगता है प्यार की एज पहुंच गई है हाई स्कूल से भी नीचे। बस सर है थोड़ा सा इसके पीछे, बस वही कहूँगा, मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल आना, है ना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा नेट का सस्ता होना भी एक नुकसानदायक, बहुत नुकसान। अब हर कोई नेट भी सस्ता हो गया। इस पे कुछ मुझे लगता है सरकार को कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए वैसे इस पे।
शायद कुछ बनाई भी हैं बट वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। असल में अपने लोगों की पॉपुलेशन इतनी हो गई है, कहाँ से इम्प्लीमेंट हो जाए, कितनी इम्प्लीमेंट कर लो, हर किसी को तो पकड़ के तो दिखा नहीं सकते। अब जैसे यूट्यूब पे भाई ये है गाइडलाइन की 18+ अभी आई थिंक कुछ ऐसे आपने भी पढ़ा होगा, कुछ ऐसी वो निकल के आई थी खबरें कि ये इसी टाइप की रील बना रहे थे तो पुलिस ने एक्शन लिया, तुरंत उनके खिलाफ FIR भी कराई, कुछ चालान के माध्यम से वो जुर्माना भी ठोका है। एक बाइक बट वाला है नहीं, काफी आए हैं ऐसी घटनाएं, मैं आपको बताऊं 3-4-5 घटनाएं तो मैंने खुद देखी हैं नोएडा वगैरह की। बट उसके बाद भी ये चीज कम नहीं होने पे आ रही है। आपने दिल्ली मेट्रो का भी कुछ देखा होगा, का भी हो गया। अभी कल एक रील वायरल हो रही थी, उस पर हम आगे किसी उसमें चर्चा करेंगे। दिल्ली बस में एक लड़का और एक लड़की इंटीमेट सीन्स कर रहे हैं, मतलब प्राइवेसी ओयो रूम से सस्ते हैं फिर भी वो बस को अपना रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही है, जनरेशन है किस ओर जा रही है। कभी कभी थोड़ा सा डर भी लगता है, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे बड़े होंगे, तो थोड़ा सा एक अंदर डर है कि भाई आगे जाके क्या होगा, किस तरीके से चेंजेस इतनी जल्दी। अच्छा, एक तो बहुत आसानी से अब लोगों को मोबाइल मिलने लगा है, बात है, क्योंकि वही अभी जो मैंने कहा, फिर मैं दोहराऊंगा, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। कुछ पेरेंट्स मोबाइल अपने बच्चों को इसलिए भी देते हैं ताकि वो मतलब कहीं ना कहीं एक डर वाली बात रहती है ना कि हमारा बच्चा कहीं लेट हो गया तो हम कैसे पता करेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है, बात में फ़ोन करना, बेटा पहुँच गए नहीं पहुँचे, तो इस चीज़ को भी लेके है पेरेंट्स उसे, लेकिन वो उसका मिसयूज़ भी हो रहा है। तो ये इस चीज़ को पता नहीं कैसे हम लोग कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इससे, ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा भाई। बस ये है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, जितना हम कर सकते हैं अपने बच्चों के प्रति या इस जमाने के प्रति, हम तो कह रहे हैं जिस भाई सोसाइटी में हम रहना, वो गंदी होगी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें ही करेगी, हमें आपको करेगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा कभी कभी यार मुझे तो बॉदरेशन होने लगती है इस चीज़ को सोच के। खैर बाकी खैर आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या यही चीज़ सही है? आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को इतनी ज़्यादा छूट दे रहे हैं कि आप कुछ भी करिए। देखिए, छूट देना और एक मतलब उस छूट का फ़ायदा ना उठाना, मतलब कंट्रोल भी रहना चाहिए बच्चों पर कि भाई ऐसा ना हो कि कुछ इस तरीके कर रहे हैं जैसा आप रील अभी देख रहे थे शुरू में ही, तो ये भी एक गलत चीज़ है। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो इसीलिए हम आप इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि व्यूज़ आप लोग के भी आए, हमें पता चले कि हमारी चर्चा मतलब कहाँ तक सही थी। हो सकता है हम भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता, कुछ हो सकता है, बट आप लोगों से जब हमें कुछ मिलेगा फीडबैक में तभी हम खुद ये समझ पाएंगे हाँ, और अगर ऐसा कुछ होता तो उसमें हम आगे फिर और कुछ ना कुछ इस बारे में और आगे भी हम ऐसे ही किसी वीडियो पे आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके।